लेकिन मैं बस यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे सब खैर हो। मगरिब की अजान होने लगी। मैं मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद में ताऊ जी को ढूंढ रहा था कि उनसे मुलाकात हो और बातों ही बातों में घर की खैरियत मालूम करूं। लेकिन पता नहीं क्यों आज ताऊ जी नमाज पढ़ने नहीं आए। नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और मस्जिद में मैं अब अकेला था। और ये मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि आज मैं रब से खास तौर पे अपने लिए कुछ मांग रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह पाक मेरी दुआ बहुत करीब होके सुनेगा। मैंने कहा, या अल्लाह, तू हर चीज पे कादिर है, हर किसी की राज से वाकिफ है, फिर भी तू अपने बंदे पर आजमाइश रखता है। या अल्लाह, मोहब्बत का इल्हाम भी तो आपके हुक्म से ही होता है। आपने पहले इसके दिल में मेरी मोहब्बत रखी, अब मुझे उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। परवरदिगार, या तो मेरी सांसें रोक ले या फिर जो बाकी जिंदगी है वो उसके साथ लिख दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में है तो हमारी ये आजमाइश खत्म करके हमें एक कर सकता है। बेशक मेरे अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अल्लाह पाक से सच्चे दिल से जुस्तजू करते हो और आपकी मोहब्बत भी सच्ची है तो फिर अल्लाह पाक अपने खसूसी करम से आपके लिए लफ्ज कुन इस्तेमाल करता है। मगरिब से इशा हो गई। मुझे मस्जिद में और इशा की नमाज पढ़ने ताऊ जी भी आ गए। मैं उठ के उनके पास गया और खैरियत मालूम की कि तो पता चला कि ताई जान के बड़े भाई उम्रा करके घर आए थे, तो सब उनको मिलने के लिए गए हुए थे और अभी वापस आए हैं। मैंने ताऊ जी को मुबारकबाद दी और मेरे दिल को भी कुछ हद तक तसल्ली हुई कि अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक है। मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आया तो उसका मैसेज भी आ चुका था। मैंने कहा, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है। कहती, मामू उमरा करके आए हैं, उनको मिलने के लिए गए थे और मोबाइल मैं घर ही छोड़ गई थी। मैंने इधर उधर की सारी बातें छोड़ के उससे कहा कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है कि तुम जिस बात से परेशान हो, जज्बाती बनी हुई थी, वो बात बहुत ही खुशी की बात है। दरअसल बात यह है कि आंटी रिहाना जो कल रिश्ता लेकर आई थी वो मेरा ही था। अम्मी ने आंटी रिहाना को भेजा था ये मालूम करने के लिए कि आप लोगों ने कहीं रिश्ता कर तो नहीं दिया। उसको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, आप जो कह रहे हैं क्या ये सच है? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल सच है। और ये भी बताया कि 1-2 दिन में मेरी अम्मी खुद आ रही हैं आपके घर हमारी बात करने। अब वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी मुझे बहुत सुकून दे रही थी। दोस्तों, यकीन जानो कि वो लड़की बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी मुझसे कि इतनी जल्दी उसने अपनी सारी परेशानियां भूल के मुझसे खुश होकर बात करने लगी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। फौरन मुझे कॉल कर ली और सच बात तो ये है कि मैं भी उसकी आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहा था। मैंने उसे कहा कि देख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये आजमाइश भी हमारे लिए अच्छी साबित हो गई। कहने लगी, बेशक अल्लाह पाक ने हमें एक करने के लिए हमारी सोच से बढ़ के और बेहतरीन मंसूबाबंदी की हुई है। खैर, मुख्तसर बात ये कि वो मुझे कहने लगी, मैं आज बहुत खुश हूं। तो मैंने उससे कहा कि ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला। तुम्हारी खुशी तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, तुम्हारी खुशी मुझे महसूस हो रही है। आज वो इतना खुश थी और मुझे कहने लगी, आपको एक चीज सेंड करूं? मैंने कहा, जी जी करें। चलती हुई कॉल में उसने मुझे अपनी तस्वीर सेंड की और साथ ही कहने लगी, कौन है ये? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले से ज्यादा प्यारी हो गई हो। तो वो मुझे कहने लगी कि ये सारा रूप आपकी मोहब्बत का है और ये रूप मुझ पर सारी जिंदगी रहेगा। फिर वो मुझे कहने लगी कि ये तस्वीर मैंने इस यकीन से सेंड की है कि अब आपकी हो चुकी हूँ। अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया है हमारे हक में। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर बड़ा यकीन है। रब करीम ने हमारा एक होना लिख दिया है।
अब आप मुझे देख सकते हैं और अब आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। मेरी नजरें उसकी तस्वीर से एक पल के लिए भी नहीं हटी। चलती हुई कॉल में उसने कहा कि जनाब, आप कहाँ खो गए? आप अचानक से चुप हो गए हैं। तो फिर मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हें देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने तो फरमाया था कि औरतें तो बस जन्नत में मिलेंगी, लेकिन मुझे तो दुनिया में ही और मिल गई। पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे कौन से नेक अमल का सिला मुझे तुम्हारे रूप में बख्शा है। मैं तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ। टाइम बहुत हो गया था, रात के 9 बज रहे थे। उसने कहा सुबह बात करेंगे। खुशी खुशी खुदा हाफिज बोला। उससे बात करके मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मुझे दिली सुकून मिल गया। मैं घर आया तो अम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ थे? अम्मी मुझे डांटने लगी, तू शाम से घर से निकला हुआ है और अब घर तशरीफ ला रहा है। मैंने कहा अम्मी मैं मस्जिद गया था, नमाज पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी ने मुझे खाना गर्म करके दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने फिर अम्मी से पूछा कि अम्मी अबू से बात हुई है आपकी? तो अम्मी ने जवाब दिया कि हाँ हुई है तुम्हारे अबू से बात। अम्मी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे अबू से बात की है। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनको सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने सारी बातें सुन के कोई खास जवाब नहीं दिया। मुझे अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे अबू ने मेरी सारी बातें सुनी और तुम्हें बुलाना चाहा, लेकिन तुम उस वक्त नहीं थे। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत परेशान है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें देख के मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि उनके दिल में कोई बात है जो वो सिर्फ तुमसे अकेले में करना चाहते हैं। हमारे अबू ने मुझे और कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं सुबह बात करूंगा। मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं अबू क्या बात करेंगे। तो अम्मी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा टेंशन तो मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है कि पता नहीं कि तुम्हारे अबू ने क्या सोचा हुआ है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अगर अबू ने मुझे ये कहा कि तुम अंकल की बेटी से शादी करो तो मुझे अम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मुझे इस बात का तो कोई इल्म नहीं है कि वो यही बात करेंगे तुमसे, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात कहूंगी कि तुम अपने अब्बू के फैसले का एहतराम करना। बेटा एक बात याद रखना कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हारी तरफ से कभी भी मायूस नहीं हुए, बहुत ज्यादा फख्र करते हैं तुम पे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन बेटा एक बात यह भी है कि तुम अपने अब्बू के फैसले को कभी इनकार मत करना। मैं इतना जानती हूं कि मैं जब से उनके साथ रह रही हूं, उन्होंने आज तक जो भी फैसला किया है वो फैसला कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं बहुत ज्यादा सुकून में था, बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। अल्लाह पाक ने एक बार फिर से मुझ पर आजमाइश रख दी और अब ये वाली आजमाइश मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान थी। मैं फिर से परेशान हो गया कि पता नहीं सुबह अब्बू क्या फैसला करते हैं, मेरे अब्बू मुझे क्या हुक्म देते हैं। परेशानी के आलम में मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाके मैंने मोबाइल निकाला और वो तस्वीर सामने रखी जो थोड़ी देर पहले उसने मुझे सेंड की थी। उसकी तस्वीर तो जैसे मेरा सुकून बना हुआ था।